भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक गांव के बाहरी हिस्से में भक्त की परीक्षा सुना रहा हूं। एक गांव के बाहरी हिस्से में एक वृद्ध साधु, बूढ़ा साधु, बाबा छोटी सी कुटिया बना के रहते थे। ये ठाकुर जी के परम भक्त थे। स्वभाव बहुत ही शांत और सरल। दिन रात बस एक ही कार्य था, बस ठाकुर जी के ध्यान में, भजन में खोए रहना। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता। चिंता रहती थी तो बस एक कि ठाकुर जी की सेवा की कमी ना रह जाए। भोर से, सुबह होने से पहले जाग जाते थे। स्नान नित्य कर्म से निवृत्त होते ही लग जाते थे ठाकुर जी की सेवा में। उनको स्नान कराते, धुले वस्त्र पहनाते, चंदन से तिलक करते, पुष्प माला पहनाते, उनका पूजन भजन आदि करते। जंगल से लाए फलों से ठाकुर जी को भोग लगाते। बिल्कुल बैरागी थे, किसी से विशेष कुछ लेना देना नहीं। कहते ना, फक्कड़ थे, किंतु किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। यदि कुछ दे गया तो स्वीकार कर लिया, नहीं तो राधे राधे। फक्कड़ होने पर भी एक विशेष गुण में समाहित था। उनके द्वार पर यदि कोई भूखा व्यक्ति आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, उनके द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो वह उसको बिना कुछ खिलाए नहीं जाने देते थे। कुछ नहीं होता था तो जंगल से फल लाकर ही दे देते थे, किंतु कभी किसी को भूखा नहीं जाने दिया। यही स्थिति ठाकुर जी के प्रति भी थी। उनको इस बात का सदैव चिंता सताती रहती, कहीं ठाकुर जी किसी दिन भूखे ना रह जाएं। उनके पास कुछ होता तो था नहीं, कहीं कोई कुछ दे जाता तो भोजन बना लेते, अन्यथा वो अपने पास थोड़ा गुड़ अवश्य रखा करते थे। यदि भोजन बनाते तो पहले भोजन ठाकुर जी को अर्पित करते, फिर स्वयं ग्रहण करते। किंतु यदि कोई भोजन नहीं बना तो गुड़ से काम चला लेते थे। थोड़ा गुड़ ठाकुर जी को अर्पित कर दिया, थोड़ा खुद खाकर पानी पी लिया। एक बार वर्षा ऋतु में कई दिन तक लगातार वर्षा होती रही। जंगल में हर पानी ही पानी भर गया। जंगल से फल लाना संभव नहीं रहा। उनके पास रखा गुड़ भी समाप्त होने वाला था। अब बाबा जी को चिंता हो गई, बड़ी चिंता हुई। सोचने लगे, यदि वर्षा इसी प्रकार होती रही, मैं जंगल से फल कैसे ला पाऊंगा, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊंगा। गुड़ भी समाप्त होने जा रहा है, ठाकुर जी तो भूखे ही रह जाएंगे। और यदि द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ गया तो उसको क्या खिलाऊंगा। ये सोचकर
वो गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने एक निश्चय किया, अब से मैं कुछ नहीं खाऊंगा। क्या निश्चय किया? अब से मैं कुछ नहीं खाऊंगा, जो भी मेरे पास है वो ठाकुर जी और आने वाले के लिए रख लेता हूं। ऐसा विचार करके उन्होंने कुछ भी खाना बंद कर दिया, मात्र जल पीकर के गुजारा करने लगे और ठाकुर जी को नियत रूप से भोग देते रहे। बाबा जी की भक्ति देखकर ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। आप सोचिएगा, ऐसे भक्त की भी भगवान परीक्षा लेते हैं। 2 दिन बाद ठाकुर जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया भगवान ने, और उनकी कुटिया में उस समय पहुंचे जब तेज बारिश हो रही थी। बूढ़ा ब्राह्मण तो कुटिया पर आया, देख बूढ़े बूढ़े आदमी को साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए और उनको प्रेम पूर्वक कुटिया के अंदर ले गए। बूढ़े बाबा को कुटिया के अंदर ले गए, उनके प्रेम से बैठाया, कुशल क्षेम पूछी। तब वो ब्राह्मण बड़ी दीन वाणी में बोले, भगवान मैं 3 दिन से भूखा हूं, शरीर बहुत कमजोर हो गया है, यदि कुछ खाने का प्रबंध हो जाए तो बहुत कृपा होगी। तब साधु बाबा ने ठाकुर जी को मन ही मन धन्यवाद दिया। ध्यान दीजिएगा, ठाकुर जी को धन्यवाद दिया कि उनकी प्रेरणा से ये कुछ गुड़ बचा पाने में मैं सफल हुआ। मैं खुद नहीं खाता था, आने वाले को खिलाने के लिए भगवान को धन्यवाद दे रहा है। 3 दिन से भूखे थे, किंतु उन्होंने यथासंभव गुड़ और जल उस ब्राह्मण को अर्पित किया और कहा, श्रीमान जी इस समय इस कंगले के पास मात्र यही साधन है, कृपया इसको ग्रहण करो। बाबा की निष्ठा देखकर ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु उन्होंने अभी और परीक्षा लेने की ठानी भगवान ने। वो बोले, इससे मेरी भूख भला कैसे मिटेगी? मैं 3 दिन से भूखा हूं। भगवान से बोले वो बूढ़े जो आए थे, यदि कुछ फल आदि का प्रबंध हो जाए तो ठीक रहेगा। अब बाबा जी बहुत चिंतित हुए, उनके द्वार से कोई भूखा लौट जाए ये उन्हें मंजूर नहीं था। स्वयं भी बूढ़े, 3 दिन से भूखे, शरीर भूख से निढाल था, किंतु सामने विकट समस्या थी। उन्होंने उन ब्राह्मण से कहा, ठीक है श्रीमान जी आप थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं फलों का प्रबंध करता हूं। बाबा जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और चल पड़े भीषण वर्षा में जंगल की ओर फल लाने के लिए। जंगल में भरा पानी था, पानी में अनेकों विषैले जीव इधर उधर बह रहे थे, किंतु किसी भी बात की चिंता किए बिना साधु बाबा कृष्ण नाम का जाप करके बिना चिंता किए चलते रहे। उनको तो एकमात्र चिंता थी कि द्वार पर आए हुए ब्राह्मण देव भूखे ना लौट जाएं। जंगल पहुंचकर उन्होंने फल एकत्र किए, वापस चल दिए। कुटिया पर पहुंचे तो देखा ब्राह्मण देव उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। बाबा ने वर्षा और भरे पानी के कारण, कुछ विलंब करने के कारण क्षमा मांगी। पहले फल उनको अर्पित किए। वो बूढ़े ब्राह्मण जो भगवान आए थे बोले, आप तो ग्रहण कीजिए। वो बाबा जी बोले, क्षमा करें श्रीमान जी, मैं अपने ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करता। ये फल मैं आपके लिए लाया हूं, मैंने इनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया है। तब वो ब्राह्मण बोला, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने ठाकुर जी को तो आपने अभी फल अर्पित किए। बाबा बोले, अरे ब्राह्मण देव क्यों मजाक कर रहे हो, मैंने कब अर्पित किए ठाकुर जी को? तब ब्राह्मण देव बोले, अरे यदि मुझ पर विश्वास नहीं तो जाकर देख लो अपने ठाकुर जी को, वो तुम्हारे द्वारा दिए गए फलों को प्रेम पूर्वक खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं।
अब ब्राह्मण देवता ने बात सुनकर बाबा जी ने जाकर देखा, सभी फल ठाकुर जी के सन्मुख रखे थे। उसने ही रखे, ठाकुर जी के सामने रखे थे, जो उन्होंने ब्राह्मण देव को दिए। पर तुरंत बाहर आए, आकर ब्राह्मण देव के पैरों में पड़ गए, बोले कृपा करके बताएं आप कौन हैं। ये सुनकर श्री हरि प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और ठाकुर जी को देखकर वो वृद्ध बाबा अपनी सुध बुध खो बैठे। बस ठाकुर जी के चरणों में ऐसे लिपटे मानो प्रेम का झरना बह निकला हो। आंखों से आंसुओं की धारा बह जा रही है, कुटिया में वर्षा होने लगी। ठाकुर जी में उनको प्रेम पूर्वक उठाया और बोले, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा और प्रेम से अभिभूत हूं, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगा, कहो क्या चाहते हो। साधु बाबा तो मानो वाणी ही मारी गई हो, गला रुंध गया, बस आंसू बह जा रहे हैं। वाणी मौन थी, बहुत कठिनता से स्वयं को संयत करके बोले, हे नाथ, जिसने आपको पा लिया उसको भला और क्या चाहिए। अब तो बस इन चरणों में आश्रय दे दीजिए। ऐसा कहकर पुनः ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। तब ठाकुर जी बोले, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, मांगो क्या चाहते हो, कहो तुमको मुक्ति प्रदान करता हूं। ये सुनते ही बाबा विचलित हो उठे। तब बाबा बोले, हे हरि, हे नाथ, मुझको यूं छलो मत, मैं मुक्ति नहीं चाहता। यदि आप देना चाहते हो तो जन्मों जन्मों तक अपने चरणों का आश्रय दीजिए। नाथ बस यही वरदान दीजिए, मैं बार बार इस धरती पर जन्म लूं और हर जन्म में आपके चरणों के ध्यान में लगा रहूं, हर जन्म में इसी प्रकार आपको प्राप्त करता रहूं। भगवान ने तथास्तु कहा। भगवान का ऐसा कहते ही साधु बाबा के प्राण हरि में विलीन हो गए। अब आप सोचिए, भगवान सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं। आपकी हमारी भक्ति है कहां? हम तो भक्ति के नाम पे ढिंढोरा करते हैं, जानते कुछ नहीं, भक्त बनने का ढोंग करते हैं। अभी आपको गोपी भाव बताया कि गोपी कह रही है, आज आए मेरे सजना, फिर गए अंगना, मैं बोरी रही सोए रही। आप और हम सब लोग माया के अंधकार में, माया के मोह में सोए हुए हैं। अभी हम अपने आप को जागा हुआ ना माने। ये दो लाइनों का भाव सुनिएगा। हमारा प्यारा साजन हमारे आंगन में आया, लेकिन मैं ऐसी पगली निकली कि तान दुपट्टा सो गई। उसी समय चूक गए जिस समय देखना था, तो अपनी वृत्ति को थोड़ा प्रयत्न करके, कोशिश करके भगवान में लगाना चाहिए। लेकिन आप और हम लोग मन के गुलाम, सारा दिन टक 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 टक। देखो मन क्या कमाल की चीज है। हम सब लोग पूजा करते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन मन के गुलाम हैं और मन माया का बेटा है और मन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। और सोच रही है गोपी, एक सज्जन आज पूछ रहे थे निरंतर समाधि कैसे होती है। होता है, किसी किसी को शौक होता है। एक सज्जन आए, बोले सपने में भगवान के नाम का जप कैसे होवे, हमको ऐसा उपाय बताओ। तो संत बोले, जागृत में तो तुम पूरा करते हो ना। वो कहते हैं नहीं बाबा, इसके लिए तो समय ही नहीं मिलता, हमको तो निरंतर समाधि चाहिए, निरंतर समाधि। तो निरंतर समाधि भी लगती है जब निरंतर ब्रह्म हो जाओ, तो निरंतर समाधि लगेगी जब परमात्मा के सिवाय देश काल वस्तु नहीं है,
केवल परमात्मा ही परमात्मा है तो निरंतर समाधि है। बहुत गहरे भाव हैं गोपियों के माध्यम से, उन्हें कुछ और नजर ही नहीं आता। हमें भगवान नजर नहीं आते, उन्हें माया नजर नहीं आती। भाई इतना अंतर है आत्मज्ञान में और आत्म ब्रह्म में। हम मन के गुलाम हैं, उनका मन गुलाम है। परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई चीज है ही नहीं। जो मन उसमें जाएगा, थोड़ा और परमात्मा में जाएगा, तो अनुभव की पूर्णता कब होगी? जब केवल आंख ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां खाली आंख से नहीं प्रभु, त्वचा से स्पर्श हो तो तुम्हारा, नासिका से, जीवा से, मुख से ईश्वर का अनुभव हो। ये कैसे होगा? ये मत समझो ये प्राकृतिक इंद्रियां ईश्वर का अनुभव कैसे करेंगी। बहुत से लोग कहते हैं हमारा तो मिट्टी का शरीर है ना, प्राकृतिक आंखें, माया की आप बताते तो हो, लेकिन अब आप सोचो इनसे दिव्य भगवान कैसे दिखेंगे। फिर संत महात्माओं की कोई अलग से आंख आ जाती है, संत महात्माओं के अलग से कान आ जाते हैं। सारे ध्यान दीजिए, ये 5 इंद्रियां मन की कंट्रोल में रहती हैं। हमारा मन इंद्रियों का गुलाम है। अब हमारा मन बिगड़ा हुआ है, हम तन को संवारने में, तन को गंगा जी में लुटोने में। एक महिला बोली मैं रोजाना अपने ऊपर गंगा जल का छींटा मार लेती हूं, इससे मन पवित्र हो जाता है। सोचिएगा तुम्हारा मन गंगा में क्यों नहीं हो जाता? आप और हम लोग इतना सत्संग सुनने के बाद भी ताज्जुब देखो कि माया कितनी हावी है हमारे ऊपर। हम जागते तो हैं ही नहीं, जागना चाहते भी नहीं हैं। कहते हैं ठीक है ऐसा ही है, सारा संसार ही ऐसा है, सब ऐसे ही ढोंग कर रहे हैं, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। हम ये बहाना करके अपनी बुद्धि, अपना पागलपना झाड़ देते हैं। आप सोचिए, आप और हम लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो रुकावट क्या है? गुरु तो सिर्फ इतना ही बता सकते हैं ना, इस देह में हरि मिलत है। अब आप ये कहो मुझे मनुष्य का शरीर नहीं मिला, अभी वो भूख नहीं जाग रही। देखो हम वो क्या इकट्ठा कर रहे हैं जो छोड़ के मरेंगे। कमाल की चीज देखो, हम वो चीज जमा कर रहे हैं जिसे हम छोड़ के मरेंगे। हम वो गुरु का तो केवल इतना काम था इस देह में हरि मिलत है बताने का, लेकिन हमने सुना अनसुना कर दिया। कहते ना परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कहूं चही दिया घृत बाती। भक्ति मणि से प्रकट ज्ञान का प्रकाश स्वतः और निरंतर रहता है। उसे जलाने के लिए बाहरी किसी साधन, दीपक, घी की बत्ती की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने मन की ज्योत क्यों नहीं जलाते? भगवान उससे प्रसन्न होंगे। आपके दीपक में घी बाती जला के माचिस से जलाने का ढोंग है आपका। कहते ना परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चही दिया घृत बाती। भक्ति मणि से, प्रेम से प्रकट ज्ञान का प्रकाश स्वतः
निरंतर रहता है। आप आत्मा हो, प्रकाशवान हो, परमात्मा के अंश हो, उसे जलाने के लिए बाहरी किसी साधन की, ना दीपक चाहिए, ना घी और बत्ती की आवश्यकता रहती है। ये रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई आई। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। दुनिया के जितने प्रकाश के भौतिक साधन हैं, उनमें स्नेह, मन की विचार, ये बल्ब हैं। हो सकता है कहीं कोई झटका लगे और ये फ्यूज हो जाए। हो सकता है बहुत अच्छे सोने चांदी के दीपक के भीतर रुई घी भर के जलाएं, आपने सोने के चांदी के दीपक में जोत जलाई, आंधी चली, पवन का झोंका आए, प्रकाश बुझ जाए। हाय राम, अनर्थ हो गया, ये दीपक कैसे बुझ गया? क्यों दुख हुआ? भक्ति के द्वारा प्रकट ज्ञान दीप की बाती दिन रात जलती रहती है। अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो फिर इन दीपकों की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें दीपक, बत्ती और घी या तेल आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्ञान जितना बाहर से इकट्ठा किया जाएगा, उसके अवलंब में आश्रय बढ़ते चले जाएंगे। तो भक्ति प्रेम के द्वारा प्रकट ज्ञान दीप से परावलंबन नष्ट हो जाता है। इसलिए हे पुण्यात्माओं, रामचरितमानस, मैं कह रहा हूं, आप किसी भी ग्रंथ की कोई भी एक चौपाई पर अपने आप को मिटा दीजिए। एक चौपाई पर, गीता के एक श्लोक पर, भागवत के एक श्लोक में। लेकिन नहीं, हम धोखा दे रहे हैं। अगर भक्ति इसी जीवन में अपना कल्याण करना चाहते हैं तो हमारे पास पूरा मौका है। अभी दीपक, अभी शरीर मरा नहीं है। आत्म ज्योत का प्रकाश, अपना ज्ञान नहीं जान पा रहे, अपने प्रकाश को नहीं समझ पा रहे, और बाकी दुनिया को जानते हैं हम। देखो कितनी कमाल की, हम उसे जानते हैं, हम उसे जानते हैं, अपने स्वयं को नहीं जानते। दिए तले अंधेरा हो रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जागने की कोशिश करो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आत्म ज्योति के लिए बाहर के घी की, दीपक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम स्वयं चेतन प्रकाश स्वरूप हो, आत्मा हो। आत्मा से ही भक्ति होती है। आत्म प्रकाश ही भक्त बनता है। वरना पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया ना पंडित कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। निवेदन करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। राजकुमार जी, भजन सुनाना चाहते हो? भैया, जिसे सुनाना होता है निकाल के रखा करो, जब मौका मिले सुनाओ। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए। आ गए हैं जो सत्संग में, आ गए हैं जो सत्संग में, लाभ कुछ तो उठा लीजिए। आ गए हैं जो सत्संग में, लाभ कुछ तो उठा लीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए। राधे राधे
कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। दोष जन्मों के मिट जाएंगे, दोष जन्मों के मिट जाएंगे, भाग्य सोया जगा लीजिए। दोष जन्मों के मिट जाएंगे, भाग्य सोया जगा लीजिए। राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, शांत जीवन संवर जाएगा, शांत जीवन संवर जाएगा। राधा रानी के गुण गाइए, राधे रानी के गुण गाइए। ओ राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, छोड़ दुनिया की मोह माया तू, छोड़ दुनिया की मोह माया तू। कभी वृंदावन आया कीजिए, कभी वृंदावन आया कीजिए। राधे राधे तो गाया कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। आ गए हैं जो सत्संग में, लाभ कुछ तो उठा लीजिए। राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई।